वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट कर्व यानी लागत वक्र। तो यहाँ हम देखेंगे कि कॉस्ट क्या है और जो हमारी लागतें होती हैं वो क्या होती हैं। कोई भी इंडस्ट्री या फर्म है वो क्या प्रोडक्शन या उत्पादन का कार्य करती है। तो उत्पादन करने पर उसे जो कुछ आवश्यक जो चीज़ें हैं जैसे श्रम है, पूंजी है, भूमि है, कच्चा माल है, इन सब पर खर्चा करना पड़ता है। तो एक फर्म उत्पादन के लिए टोटल जितना भी खर्चा करती है उसे हम क्या कहते हैं, लागत कहते हैं। फिर उस प्रोडक्शन को मार्केट में जिस कीमत पर बेचती है उससे उसको क्या होता है, उसकी बिक्री से लाभ प्राप्त होता है। तो क्या होगा, एक फर्म की उत्पादन की मात्रा उसकी लागत की दशाओं यानी लागत की दशा यानी उस उत्पादन को करने के लिए जो खर्चा हो रहा है उसका उत्पादन की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी वस्तु की कीमत दी हुई है कि ये वस्तु जो है वो बाज़ार में इतनी कीमत पर बेची जाएगी। तो किसी वस्तु की कीमत के दिए हुए होने पर एक फर्म का माल जो है वो एक फर्म उत्पादन जो है वो उस बिंदु तक करती है जहाँ पर उसकी सीमांत लागत वस्तु की कीमत के बराबर हो जाती है। सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट MC। वस्तु की कीमत को हम P से डिनोट करते हैं। जहाँ P=MC हो जाता है वहाँ तक एक फर्म है वो प्रोडक्शन करती है। तो P तो यहाँ वस्तु की कीमत है और MC सीमांत लागत। सीमांत लागत क्या होती है, एक अतिरिक्त इकाई को बाजार में बेच रही है, एक अतिरिक्त इकाई का अगर फर्म उत्पादन कर रही है तो उसकी लागत या खर्च में कितना परिवर्तन आता है, वो तो हो गई सीमांत लागत। और वस्तु की कीमत, जिस कीमत पर मार्केट में वस्तु को फर्म बेच रही है, तो जहाँ जिस कीमत पर फर्म बेच रही है वो किसके बराबर हो जाए, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पे फर्म का जितना खर्चा बढ़ रहा है उस खर्चे के बराबर कीमत हो जाए। यानी वस्तु की बिक्री से जो कीमत मिल रही है और उस वस्तु की इकाई से जो अतिरिक्त खर्चा है वो एक दूसरे के बराबर हो जाए। अब लागत जो है उसमें हम क्या देखेंगे, लागत के विभिन्न कॉन्सेप्ट्स या जो लागत की अवधारणाएं हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले है वास्तविक लागत, जिसे हम कहते हैं रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट की जो अवधारणा या कॉन्सेप्ट है वो लिभांस्की ने दिया था और उन्होंने क्या कहा था कि वास्तविक लागत एक दार्शनिक अवधारणा है। किसी वस्तु का उत्पादन हम करते हैं तो उसके लिए हमें जो प्रयत्न और त्याग करने पड़ते हैं उन्हें वास्तविक लागत कहा जाता है। वस्तु का उत्पादन करने के लिए हम प्रयत्न और जो त्याग करते हैं उनको मापना कठिन होता है। जैसे मार्शल ने कहा है कि वस्तु का उत्पादन करने पर सभी प्रकार के श्रम करने तथा पूंजी की बचत करने से होने वाली जो अनुपयोगिता होती है उसको वास्तविक लागत कहते हैं। यानी वस्तु के उत्पादन में लगने वाले सभी प्रकार के श्रमिकों की अनुपयोगिता तथा उत्पादन के लिए जो प्रयुक्त पूंजी है उस पूंजी के लिए हम आवश्यक बचत का जो त्याग करते हैं या जो इंतजार करना पड़ता है उसे उस वस्तु की वास्तविक लागत कहा जाता है। और प्रयत्न और जो त्याग है उनको मापना कठिन होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, जैसे एक गृहिणी है वो अपनी बेटी की शादी के लिए क्या करती है, गहनों के लिए बचत करती है, तो उसको अन्य जो वस्तुएं हैं उनका त्याग करना पड़ता है। ये क्या है, वास्तविक लागत है। इसी तरीके से अगर हमारे पास जो पूंजी है उसके लिए अगर हम उस पूंजी को खर्च कर रहे हैं तो इसके बदले में हमें क्या करना पड़ता है, बचत का त्याग करना पड़ता है। तो ये भी क्या है, वास्तविक लागत है। इसी तरीके से जैसे कि किसी कार्य को करने के लिए श्रमिक जो मेहनत या पसीना बहाते हैं वो भी एक तरह से क्या है, वास्तविक लागत है। यानी वास्तविक लागत क्या होती है, हमें जो प्रयत्न और त्याग करने पड़ रहे हैं किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उसे वास्तविक लागत कहा जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मौद्रिक लागत या मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट क्या होती है, एक उत्पादनकर्ता उत्पादन के विभिन्न साधनों पर जो कुछ मुद्रा के रूप में व्यक्त करता है वह या जिन राशियों को वो अपने खर्च में या लागत में जोड़ता है उसको मौद्रिक लागत कहा जाता है। यानी
किसी वस्तु के उत्पादन में होने वाला जो कुल व्यय या जो कुल खर्चा है उसको हम क्या कहते हैं, मौद्रिक लागत कहते हैं। और जो मौद्रिक लागतें हैं उसमें दो तरह की लागतों को शामिल किया जाता है, स्पष्ट लागतें और अस्पष्ट लागतें। इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें मौद्रिक लागत मिलती है। अब है कि स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागतें क्या होती हैं। स्पष्ट लागतों को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट या सुव्यक्त लागतें, और जो अस्पष्ट लागतें हैं उन्हें कहा जाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो मौद्रिक लागत स्पष्ट लागतों और अस्पष्ट लागतों का जोड़ होती है, यानी एक फर्म जो भी उत्पादन करती है उस उत्पादन में होने वाला कुल खर्चा जो है वो मौद्रिक लागत कहलाता है। और जो खर्चा है वो दो तरह का होता है, स्पष्ट रूप से और अस्पष्ट रूप से। जैसे हम ये देखें कि एक्सप्लिसिट या स्पष्ट लागतें क्या होती हैं। किसी उद्यमी के द्वारा बाजार से खरीदे गए अथवा किराए पर लिए गए उत्पादन के जो साधन हैं, उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं, जैसे भूमि है, पूंजी है, ये भी उत्पादन का साधन है, श्रम है। तो एक उद्यमी के द्वारा बाजार से खरीदे गए अथवा किराए पर लिए गए उत्पादन के साधनों पर होने वाला जो खर्चा होता है उसको स्पष्ट लागतें कहा जाता है। यानी ये लागतें हमें दिख रही हैं कि यदि हमने किसी उत्पादन के साधन को काम में लिया है तो उसको बदले में हम पैसा चुका रहे हैं या प्रतिफल जो दे रहे हैं वो हमें दिख रहा है, तो ये स्पष्ट लागतें। अस्पष्ट लागतें, अस्पष्ट लागतें दिखाई नहीं देती। जैसे कि जो एंटरप्रेन्योर या जो उद्यमी है वो खुद के जो साधन है उनका प्रयोग उत्पादन में कर रहा है, या खुद जो श्रम कर रहा है वो क्या है उसके लिए वो भुगतान नहीं कर रहा है। तो खुद के साधन जिनका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में हुआ है उन पर होने वाला जो खर्च होता है उसको अस्पष्ट लागतें कहा जाता है। वास्तव में इन साधनों का जो भुगतान है वो बाजार में प्रचलित कीमतों के ऊपर होना चाहिए। जैसे कि एक जो व्यक्ति है वो स्वयं की दुकान लगाता है, स्वयं का व्यवसाय खोलता है, ठीक है। जैसे एक टीचर है वो अपने खुद के बच्चे को पढ़ाता है, तो ये क्या है, अस्पष्ट लागतें हैं। यानी बाजार के साधनों का जो भुगतान है वो तो हमें दिखाई देता है, वो तो स्पष्ट लागतें। अस्पष्ट लागतें जो लागतें दिखाई नहीं दे रही, जैसे एक गृहिणी अपने खुद के घर में ही कार्य करती है, बदले में उसको कोई भुगतान नहीं दिया जाता, तो इस तरह की लागतों को हम अस्पष्ट लागतें कहते हैं। तो मौद्रिक लागत क्या हो जाएगी, स्पष्ट लागतें और अस्पष्ट लागतें जो हैं इन दोनों का जोड़ मौद्रिक लागत होती है। मौद्रिक लागत इजिकल टू स्पष्ट लागतें प्लस अस्पष्ट लागतें। फिर है अवसर लागत। अवसर लागत को हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या होती है, किसी वस्तु की अवसर लागत अन्य सर्वोत्तम विकल्प को कहते हैं जिसका इस प्रक्रिया में त्याग करना पड़ता है। यानी जैसे कि हम बंदूक का उत्पादन कर रहे हैं तो बंदूक के उत्पादन की अवसर लागत क्या होगी, मक्खन की वह मात्रा जिसका उत्पादन हम नहीं कर सकते हैं। अगर बंदूक का हम उत्पादन कर रहे हैं तो हम मक्खन का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, तो बंदूक के उत्पादन की अवसर लागत मक्खन की वह मात्रा होती है जिसका कि हम उत्पादन नहीं कर पाते हैं, तो ये हो जाएगी अवसर लागत। यानी अवसर लागत में अन्य सर्वोत्तम विकल्प जो होता है जिसका हम त्याग करते हैं उसे हम अवसर लागत कहते हैं। अब है निजी लागत और सामाजिक लागत, यानी प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है, उत्पादनकर्ता द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में स्वयं के साधनों की जो लागत होती है उसे हम निजी लागत कहते हैं। यानी किसी फर्म के द्वारा वस्तु के उत्पादन में होने वाली कुल लागतों को निजी लागत कहा जाता है, जिसमें कि स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत दोनों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक लागत, जिसे हम सोशल कॉस्ट कहते हैं। सामाजिक लागत जो है वो भी किसी वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत है, और ये अवधारणा भी लिबांस्की ने दी है। सामाजिक लागत है, इसमें हम क्या कहेंगे, निजी लागतों के साथ ही उस वस्तु के उत्पादन से समाज को होने वाला जो लाभ है या हानि है उसको शामिल किया जाता है। जैसे कि किसी बगीचे में अगर फूल लगाए गए हैं तो उन फूलों की खुशबू जो होती है वो पड़ोसी को भी मिलती है, तो उस खुशबू का लाभ मिलता है, तो ये क्या है, सामाजिक लागत। पड़ोसी के बच्चे अगर वेल मैनर्ड हैं तो जो अन्य पड़ोसी हैं उनको भी लाभ होता है।
इसी तरीके से जैसे कोई पास में फैक्ट्री है, उससे पॉल्यूशन फैल रहा है, ठीक है, तो उससे क्या जो आसपास के लोग हैं उनको नुकसान होता है। तो इस तरह की लागतों को सामाजिक लागत कहा जाता है, यानी सामाजिक सुविधाओं की उपलब्धता के संदर्भ में जो चुकाई गई कीमत होती है उनको सामाजिक लागत कहा जाता है। ये तो हमने पढ़ी है लागत की अवधारणाएं। अब हम देखेंगे लागत वक्र। लागत वक्र में हम क्या देखते हैं, अल्पकालीन लागत वक्र और दीर्घकालीन लागत वक्र। तो लागत वक्र जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकाल क्या होता है, अल्पकाल वह अवधि होती है जिसमें कि कुछ साधनों को स्थिर रखा जाता है, यानी कुछ साधन है उनमें चेंज नहीं किया जाता है और अन्य साधनों को परिवर्तित कर देते हैं, इसे हम अल्पकाल कहते हैं। यानी अल्पकाल को यदि हम समयावधि के आधार पर देखें तो अल्पकाल वह अवधि होती है जिसमें कि प्लांट के आकार को चेंज नहीं किया जा सकता है, उसे भी हम अल्पकाल कहते हैं। तो अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर हैं, जैसे कि भूमि की मात्रा को स्थिर मान लिया, और अन्य साधन बदलते हैं, जैसे पूंजी और श्रम है उनको हम परिवर्तित कर सकते हैं, वो होता है अल्पकाल। दीर्घकाल क्या होता है, दीर्घकाल वह अवधि होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है, उसे हम दीर्घकाल कहते हैं। और दीर्घकाल में हम प्लांट के आकार को भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम क्या देखेंगे, अल्पकालीन लागतें या शॉर्ट टर्म कॉस्ट। तो इसमें हम क्या देखेंगे, अल्पकालीन लागतों में सबसे पहले हम देखते हैं कुल लागत, ठीक है। अल्पकालीन कुल लागत क्या आ जाएगी, शॉर्ट टर्म टोटल कॉस्ट, STC। जो STC या जो कुल लागत होती है वो क्या होती है, दो लागतों का जोड़ होती है, TFC प्लस TVC। कुल लागत क्या होगी, TFC प्लस TVC। TFC हो जाएगी टोटल फिक्स कॉस्ट, यानी कुल स्थिर लागत, और TVC क्या हो जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागत। तो अब हम देखेंगे अल्पकालीन लागतों में कुल लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। तो कुल लागत इन दोनों लागतों का जोड़ होती है, TFC प्लस TVC। सबसे पहले हम देखेंगे TFC या कुल स्थिर लागत क्या होती है। कुल स्थिर लागत वह बंधी हुई लागत होती है जिसका उत्पादन की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता है, केवल संयंत्र के आकार से संबंध होता है, चाहे उत्पादन घटे या उत्पादन बढ़े। कुल स्थिर लागत हमेशा ही स्थिर होती है। प्रोफेसर मार्शल ने कुल स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहा है। जैसे कुछ लागतें स्थिर रहते हैं, जैसे कि हम कोई नई फैक्ट्री खोलते हैं तो उसके लिए हम पैसा उधार लेते हैं, तो उस पैसे के बदले हमें क्या चुकाना पड़ता है, ब्याज। हमने भूमि ली है किराए पे, उसका भी किराया चुकाना पड़ेगा। कोई बीमा लिया है उसका भी प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। अब अगर व्यक्ति ने उत्पादन चाहे प्रारंभ कर दिया है चाहे नहीं किया, उसने कहीं से पैसा उधार लिया, उसके बदले में तो उसको ब्याज चुकाना ही पड़ता है। भूमि का किराया जो है उसको देना ही पड़ता है। चाहे उत्पादन जीरो है तो भी हमें जो हाथ से पूंजी ली उसका ब्याज चुकाना पड़ेगा, और चाहे उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया तो भी हमें पूंजी का ब्याज तो चुकाना ही पड़ता है। तो कुल स्थिर लागत क्या होगी, वह लागत जिसका उत्पादन की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता, चाहे उत्पादन शून्य हो चाहे कितना भी हो। कुल स्थिर लागत जो होती है वो हमेशा ही फिक्स होती है। अब अगर हम डायग्राम से देखें कुल स्थिर लागत को, तो देखिए हमने क्या किया है, एक्स एक्सिस पे तो उत्पादन की मात्रा को लिया है और वाई एक्सिस पे हमने लागतों को लिया है। तो यहाँ देखिए ये जो है वो कुल स्थिर लागत का वक्र है। जब उत्पादन हमारा शून्य है तब भी कुल स्थिर लागत कितनी है, 100 के बराबर। जब उत्पादन बढ़ के 2 हो गया है तब भी हमारी कुल स्थिर लागत 100 के बराबर है। जब उत्पादन 4 हो गया है, 10 हो गया तो भी कुल स्थिर लागत 100 के बराबर ही है। यानी उत्पादन की मात्रा के घटने और बढ़ने का कुल स्थिर लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कुल स्थिर लागत वह होती है जिसका उत्पादन की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागत, जिसे हम TVC से बताते हैं। कुल परिवर्तनशील लागत क्या होती है, वह लागत होती है जो उत्पादन की मात्रा के साथ में बदलती है। जब उत्पादन बढ़ता है तो कुल परिवर्तनशील लागत बढ़ती है, जब उत्पादन घटता है तो कुल परिवर्तनशील लागत भी
घट जाती है। तो कुल परिवर्तनशील लागत का उत्पादन की मात्रा के साथ में संबंध होता है। इसे प्रमुख लागत भी कहा जाता है। जैसे कि हम उत्पादन बढ़ाते हैं तो कच्चे माल पे हमारा खर्चा बढ़ेगा, श्रमिकों को जो मजदूरी दे रहे हैं वो भी बढ़ेगी, ठीक है। तो जब कुल उत्पादन बढ़ता है तो कुछ वस्तुओं पे या साधनों पे जो खर्चा बढ़ रहा है तो वो क्या होगी, परिवर्तनशील लागत। उत्पादन के बदलने पर हमारी जो लागतें होती हैं वो भी बदल जाती हैं। तो जो उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित होती है वो है कुल परिवर्तनशील लागत। तो यहाँ देखिए कुल परिवर्तनशील लागत का जो वक्र है वो देखिए यहाँ मूल बिंदु से प्रारंभ होकर इस शेप का है। ये है टीवीसी वक्र। टीवीसी वक्र जो है वो उत्पादन जो बढ़ रहा है उसके साथ साथ बढ़ रही है। जब उत्पादन 2 के बराबर है तो टीवीसी कम है, उत्पादन 6 के बराबर है तब हमारी टीवीसी 100 के बराबर है, जब उत्पादन 8 के बराबर है तब हमारी टीवीसी कुछ अलग है, जब उत्पादन बढ़ के 10 हो जाता है तो हमारी टीवीसी लागत भी बढ़ जाती है। तो उत्पादन की मात्रा के साथ कुल परिवर्तनशील लागत परिवर्तित होती है। अब है कुल लागत क्या होगी, कुल लागत टीएफसी प्लस टीवीसी का जोड़ होती है। तो देखिए कुल लागत वक्र हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ 100 से स्टार्ट होगा। ये कुल लागत वक्र है। 100 के बराबर तो क्या है, कुल स्थिर लागत है। और आगे ये जो टीवीसी वक्र है इसको हमने टीएफसी के ऊपर जोड़ दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, टीसी वक्र। ये जो टीसी वक्र है वो, ये टीसी वक्र जो है वो टीएफसी और टीवीसी इन दोनों का जोड़ होता है। तो टीएफसी और टीवीसी यानी कुल स्थिर लागतें और कुल परिवर्तनशील लागतों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें कुल लागतें प्राप्त होती हैं। अब है सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत लागत क्या होती है, एक फर्म के द्वारा उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि पहले हम 1 इकाई उत्पादन कर रहे थे तो हमारा खर्चा आ रहा था 10 के बराबर। एक पेन बना रहे थे मान लीजिए तो हमारा खर्चा आ रहा था 10 के बराबर। अब हम एक एक्स्ट्रा पेन और बढ़ा दें यानी एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन और बढ़ा दें, दूसरे पेन का उत्पादन कर रहे हैं तो हमारी लागत कितनी होगी, 10 से बढ़ के मान लीजिए 17 हो गई, ठीक है। तो लागत में कितना परिवर्तन है, 10 से 17 7 का परिवर्तन। पेन की इकाई 1 से बढ़ा के 2 हमने कर दिए तो उत्पादन में कितना चेंज किया, पेन तो हमने 1 ही बढ़ाया तो 1 इकाई पेन बढ़ाया तो कुल लागत में कितना परिवर्तन आया, 10 से बढ़ के 17 हो गए तो परिवर्तन कितने का हुआ, 7 का। तो 7 क्या है, सीमांत लागत। यानी फर्म के द्वारा उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने से हमारी कुल लागत में जो परिवर्तन आता है उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। सीमांत लागत कैसे निकलती है, देखिए सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू होती है डेल्टा STC अपॉन डेल्टा Q। ये तो क्या है, कुल लागत है और इसमें हम किसका भाग दे रहे हैं, उत्पादन की मात्रा का। तो डेल्टा Q, डेल्टा यहाँ परिवर्तन को बता रहा है, डेल्टा Q बता रहा है कि उत्पादन में हम जो परिवर्तन कर रहे हैं। TC क्या हो रहा है, उत्पादन में परिवर्तन करने से हमारी कुल लागत में जो परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। तो सीमांत लागत क्या हो जाएगी, उत्पादन में परिवर्तन करने पर कुल लागत में होने वाला जो परिवर्तन होता है वो सीमांत लागत होती है। हमने देखा कि कुल लागत में जो परिवर्तन है वो किसकी वजह से होता है, केवल टीवीसी की वजह से होता है, क्योंकि टीएफसी जो लागत है वो तो क्या होती है, फिक्स होती है। टीसी क्या होता है, टीएफसी प्लस टीवीसी। टीसी में परिवर्तन टीएफसी की वजह से नहीं होता क्योंकि टीएफसी तो फिक्स दे रखी है। अब आगे जो परिवर्तन हो रहा है वो किसकी वजह से होगा, टीवीसी या कुल परिवर्तनशील लागत की वजह से। तो हम सीमांत लागत को ऐसे भी लिख सकते हैं, टीसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टीवीसी भी लिख सकते हैं, बट्टे डेल्टा Q। डेल्टा Q बता रहा है कि उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित कर रहे हैं तो उससे कुल परिवर्तनशील लागत में कितना परिवर्तन आ रहा है वो सीमांत लागत होती है। यानी सीमांत लागत परिवर्तनशील लागत में होने वाले परिवर्तन के कारण बदलती है, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट के जो विभिन्न कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या होता है। शॉर्ट टर्म कॉस्ट में हमने क्या देखा, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। थैंक यू।